भारत की धरती से उठा एक ऐसा तूफान जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। हमारा देश, जिसकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है, ने एक बार फिर अपनी साहस और शक्ति का परचम लहराया। गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है जब हम देखते हैं कि भारत ने अपने दुश्मनों को उसी की भाषा में जवाब दिया। 9 ठिकानों को एक साथ धूल में मिला दिया गया और सामने वाला देश इतना हक्का बक्का रह गया कि वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। पड़ोसी मुल्क ने तो जंग की धमकी तक दे डाली, लेकिन भारत का जवाब था, हम तैयार हैं। ये कहानी है उस ऑपरेशन की जिसने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। इस धमाकेदार ऑपरेशन में भारत ने अपने सबसे घातक हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसमें राफेल जैसे लड़ाकू विमान और कई ऐसी मिसाइलें शामिल थीं जिनके बारे में सुनकर ही दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन अभी कई सवाल हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर क्या था? इसे कैसे अंजाम दिया गया? और क्यों ये पड़ोसी मुल्क के लिए इतना बड़ा झटका साबित हुआ? क्यों इस ऑपरेशन की जानकारी अमेरिका तक को भी नहीं थी? और कैसे रो ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है? ये सारी कहानी हम आपको बताएंगे, वो भी हर एक डिटेल के साथ। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी इतनी रोमांचक है कि आप इसे आखिरी पल तक सुनना चाहेंगे। इस ऑपरेशन की पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। भारतीय वायुसेना का ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो सालों तक याद रखेगा। अब आते हैं उस ऑपरेशन पर जिसने इतिहास के पन्नों में भारत का नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दिया। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा मिशन जिसने न सिर्फ भारत की सैन्य ताकत को दिखाया, बल्कि ये भी साबित किया कि हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने राफेल लड़ाकू विमानों के साथ एक ऐसी कार्रवाई की जिसने पड़ोसी मुल्क के 9 संदिग्ध ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया। ये ठिकाने उन संगठनों से जुड़े थे जो भारत के खिलाफ साजिश रच रहे थे। भारतीय सेना ने साफ कहा कि ये कार्रवाई सटीक और नियंत्रित थी, जिसमें कोई भी नागरिक या सैन्य ठिकाना निशाना नहीं बना, बल्कि सिर्फ उन जगहों को टारगेट किया गया जहां से भारत के खिलाफ खतरनाक योजनाएं बन रही थीं। इस ऑपरेशन में राफेल विमानों ने अहम भूमिका निभाई। राफेल, जिसे फ्रांस से खरीदा गया है, 24,500 किलोग्राम वजन के साथ 9.5 टन तक हथियार ले जा सकता है। इसकी स्पीड 1912 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी मैक 1.8, जो इसे आसमान का शिकारी बनाता है। राफेल की खासियत है इसका रडार सिस्टम, जो 100 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को ट्रैक कर सकता है। इस ऑपरेशन में राफेल ने न सिर्फ सटीक निशाना लगाया, बल्कि दुश्मन के रडार को चकमा देकर उन्हें हैरान कर दिया। भारतीय सेना ने दावा किया कि इस कार्रवाई में 2 दुश्मन विमानों को भी मार गिराया गया। हालांकि पड़ोसी मुल्क ने इसे 5 बताया, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत की इस कार्रवाई ने उनके होश उड़ा दिए। इस ऑपरेशन की कामयाबी का राज था हमारी सेना की जबरदस्त प्लानिंग और हाईटेक हथियार। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि इस ऑपरेशन में कई और घातक हथियारों का इस्तेमाल हुआ, जिनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। भारतीय वायुसेना की शान स्कैल्प क्रूज मिसाइल। अब बात करते हैं उस मिसाइल की जिसने इस ऑपरेशन में सबसे ज्यादा कहर बरपाया, स्कैल्प क्रूज मिसाइल। ये मिसाइल इतनी खतरनाक है कि इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। स्कैल्प, जिसका पूरा नाम है स्टॉर्म शैडो, एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है जो 560 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसका वजन 1300 किलोग्राम है और ये 250 किलोग्राम का विस्फोटक ले जा सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये रडार की पकड़ में नहीं आती। जी हाँ, ये मिसाइल इतनी चालाकी से उड़ती है कि दुश्मन को पता ही नहीं चलता कि कब और कहां से हमला हुआ। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल करके उन ठिकानों को तबाह किया जो जमीन के नीचे छिपे हुए थे। उदाहरण के लिए, अगर कोई ठिकाना पहाड़ों के बीच या बंकर में बना हो, तो स्कैल्प मिसाइल उसे आसानी से भेज सकती है। इसकी सटीकता इतनी जबरदस्त है कि ये एक खिड़की के साइज जितने टारगेट को भी हिट कर सकती है। पड़ोसी मुल्क के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं थी जो इस मिसाइल को रोक सके। इसका सबूत है कि ऑपरेशन के बाद वहां से सिर्फ तबाही की खबरें आईं, कोई जवाबी कार्रवाई नहीं। स्कैल्प मिसाइल को राफेल विमान से दागा गया और इसका निशाना इतना सटीक था कि 9 में से सभी ठिकाने पूरी तरह नेस्तनाबूद हो गए। भारतीय सेना ने इस मिसाइल के जरिए ये साफ कर दिया कि हमारी तकनीक और ताकत अब दुनिया में सबसे आगे है। ऑपरेशन सिंदूर में हैमर से दहल उठा पाकिस्तान। अब आते हैं हैमर मिसाइल पर, जिसने इस ऑपरेशन में भारत का दम दिखाया। हैमर यानी हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज एक स्मार्ट बम है जो हवा से जमीन पर मार करता है। इसका वजन 200 से 1000 किलोग्राम तक हो सकता है और ये 70 किलोमीटर तक के टारगेट को हिट कर सकता है। इसकी खासियत है इसका जीपीएस और लेजर गाइडेड सिस्टम,
जो इसे इतना सटीक बनाता है कि ये चलते फिरते टारगेट को भी नहीं छोड़ता। उदाहरण के तौर पर अगर कोई वाहन तेजी से भाग रहा हो तो भी हैमर उसे ट्रैक करके खत्म कर सकता है। इस ऑपरेशन में हैमर का इस्तेमाल उन ठिकानों पर किया गया जो रिहायशी इलाकों के पास थे। भारतीय सेना ने इसे इतनी सावधानी से इस्तेमाल किया कि कोई भी आम नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा। हैमर की रेंज और सटीकता ने पड़ोसी मुल्क को हैरान कर दिया, क्योंकि उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। इस मिसाइल को राफेल और सुखोई 30 जैसे विमानों से दागा जा सकता है और इसकी स्पीड इतनी तेज है कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। ऑपरेशन सिंदूर में हैमर ने वो कमाल दिखाया जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। भारत ने इस मिसाइल के जरिए ये साबित किया कि हमारी सेना न सिर्फ ताकतवर है बल्कि इंसानियत को भी सबसे ऊपर रखती है। दुनिया के लिए अजूबा भारत की ब्रह्मोस मिसाइल। अब बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की, जिसे दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहा जाता है। भारत और रूस ने मिलकर इस मिसाइल को बनाया है और इसका नाम ब्रह्मपुत्र और मॉस्कवा नदियों के नाम पर रखा गया है। ब्रह्मोस की स्पीड है 3675 किलोमीटर प्रति घंटा यानी मैक 3, जो इसे दुश्मन के लिए एक बुरा सपना बनाती है। इसका वजन 2500 किलोग्राम है और ये 300 किलोग्राम का विस्फोटक ले जा सकती है। इसकी रेंज 450 किलोमीटर है और ये जमीन, समुद्र या हवा से दागी जा सकती है। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का इस्तेमाल समुद्र से किया गया, जिसने पड़ोसी मुल्क के तटीय ठिकानों को तबाह कर दिया। उदाहरण के लिए अगर कोई ठिकाना समुद्र के किनारे बना हो तो ब्रह्मोस उसे चंद सेकंड में खत्म कर सकती है। इस मिसाइल की खासियत है कि ये कम ऊंचाई पर उड़ती है, जिससे रडार इसे पकड़ नहीं पाते। पड़ोसी मुल्क के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं थी जो ब्रह्मोस को रोक सके। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस को अपने युद्धपोतों से दागा, जिसने दुश्मन को पूरी तरह बेकार कर दिया। ब्रह्मोस की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि ये मिसाइल एक जहाज को 2 टुकड़ों में बांट सकती है। भारत ने इस मिसाइल के जरिए पूरी दुनिया को बता दिया कि हमारी नौसेना भी किसी से कम नहीं। स्पाइस 2000 बम। अब आते हैं स्पाइस 2000 बम पर। इसने इस ऑपरेशन में अपनी अलग ही छाप छोड़ी। स्पाइस 2000 यानी स्मार्ट, प्रिसाइज, इम्पैक्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव एक गाइडेड बम है जिसकी रेंज 60 किलोमीटर तक है। इसका वजन 1000 किलोग्राम है और ये जीपीएस और इलेक्ट्रो और ऑप्टिकल सेंसर से लैस है। इसकी खासियत है कि यह खराब मौसम में भी सटीक निशाना लगा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर आसमान में बादल छाए हों या धुंध हो तो भी स्पाइस 2000 अपने टारगेट को नहीं चूकता। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने स्पाइस 2000 का इस्तेमाल उन ठिकानों पर किया जो घने जंगलों में छिपे थे। इस बम की सटीकता इतनी जबरदस्त है कि ये एक छोटे से कमरे को भी निशाना बना सकता है। पड़ोसी मुल्क के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं थी जो इस बम को रोक सके। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।